ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा का कारक कहा गया है। साहस का, कर्म का प्रतीक माना गया है। देखिए, ये जो ग्रह है ना, ये व्यक्ति के अंदर मौजूद हिम्मत को बढ़ाता है, आत्मविश्वास देता है, निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अब हम मंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि मंगल जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये पुराना वर्ष समाप्त होके नया वर्ष शुरू होने वाला है। तो अब मंगल का ये जो गोचर है धनु राशि में, ये तुला राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह के प्रभाव देगा, क्या इस नए वर्ष की शुरुआत इस मंगल के गोचर के द्वारा होने वाली है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि होती है। और देखिए, जब हम मंगल को देखते हैं, मंगल होते हैं तो मंगल क्या है? मंगल शादी कराने वाले ग्रह भी माने गए हैं, मंगल भूमि के कारक भी माने गए हैं, दुर्घटना के भी, झगड़े के भी, लेकिन सेना के भी कारक मंगल है, बहन छोटे भाई बहनों के कारक भी मंगल हैं। और मंगल हमारे एक तरह से कर्म क्षेत्र को भी देखते हैं, रियल एस्टेट के कारक भी मंगल हैं। अब मंगल का जो गोचर है ये 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में रहेगा। अब ये मंगल के द्वारा नए साल की शुरुआत किस तरह से होगी, क्या रिजल्ट इन दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, किन किन चीजों पर सबसे अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ और मंगल तुला राशि के जातकों के लिए धन भाव के स्वामी हैं, यानी दूसरा भाव और साथ में 7वें भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, मंगल धनु राशि यानी तीसरे भाव में गए हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है आपके कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव आपके बातचीत करने का है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि लेकर आएगा, ये आपके बातचीत करने की कला को प्रभावित करेगा। ये ऐसा समय होगा जब आप एक दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे, आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। ये ऐसा समय आपके लिए निर्मित हो रहा है। करियर की बात करते हैं तो करियर के मामले में नई नौकरी से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। जिन लोगों ने नई नई जॉब ली है, अभी काम करना शुरू किया है, उनको बहुत अच्छे मौके भी मिल सकते हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। बाहर अगर आप जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो बाहर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए ये समय इस वर्ष के अंत को तो अच्छा बनाएगा ही, नए वर्ष की शुरुआत को भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि इसमें आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई अच्छे और बड़े अवसर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा घर के स्वामी और 7वें घर का स्वामी है मंगल। दूसरा घर आपके वाणी का भी होता है, धन का भी होता है और कुटुंब का भी होता है। और जो 7वां घर है वो आपके बिजनेस को भी दिखाता है, वो आपके पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो यहाँ आपको अपनी फैमिली से जुड़े हुए कामों के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्या रहेगा? तीसरा भाव जहां इनका गोचर हुआ है, ये साहस का भाव है, पराक्रम का, एफर्ट का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का है। तो आप बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, प्रयासशील आप बनेंगे। हर एक चीज में प्रयास आप करना चाहेंगे, हार नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई काम आपने किया और वो काम आपका बना नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ेंगे, छोड़ो ये काम नहीं बन रहा, आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम दोबारा से करते हैं। इस तरह की आपके अंदर ये प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन इसके साथ एक प्रवृत्ति और पनपेगी, ये जल्दबाजी को भी दिखाता है, उतावलापन मंगल। तो उतावलेपन से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। यात्राएं होने वाली हैं, लेकिन यात्राएं जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने भाई बहनों, अपने कजिन्स के साथ बातचीत करने में बहुत सौम्यता बनाकर रखनी होगी। कटु शब्दों से बचना होगा, किसी भी तरह की बहस को टालना होगा। कैसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी, कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी ना, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं और तीसरे में गए हैं, तो क्या होगा? वाणी जो है वो आपके बहन भाइयों को कटुता से बोली गई वाणी प्रभाव दे सकती है। कुछ गुस्सा, कुछ कटुता लेकर आ सकती है, कुछ गुस्सा दिला सकती है। तो इसलिए बस ऐसी चीज़ों को आपको टालना होगा। करियर में संचार कौशल और आपकी मेहनत,
इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप कई योजनाओं पर तेजी के साथ काम करेंगे, लेकिन क्रम और अनुशासन के साथ। अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, क्रम होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर आपको फोकस बना कर रखना होगा। जब हम सारी चीज़ों की बात करते हैं तो क्या फाइनेंशियली अगर देखें तो देखिए, फाइनेंशियली के लिए मैं कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में 16 जनवरी 2026 तक की है। इस टाइम पीरियड में आप अपने कौशल को बेहतर करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और उसी मेहनत के द्वारा अच्छी कमाई भी आप कर पाएंगे। साथ ही आप बचत भी करते हुए दिखाई देंगे, अच्छी बचत भी कर पाएंगे। आपकी कमाई की क्षमता बढ़ने वाली है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ ठीक ठाक समय रहेगा। दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा, समझदारी आप दिखाएंगे और आपके अंदर हिम्मत रहेगी। एक जो व्यक्ति को कुछ भी कर्म करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है ना, बिना हिम्मत के कुछ होता नहीं। ना आप एफर्ट कर सकते हैं बिना हिम्मत के, ना आप किसी के सामने अपनी बातें बोल सकते हैं, ना 4 लोगों के सामने आप जा सकते हैं। तो आपके अंदर वो हिम्मत होगी, आत्मबल होगा, जिससे आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस कर पाएंगे। ऐसी आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। मंगल की 4 दृष्टियां भी हैं, 3 दृष्टियां हैं। मंगल की 3 दृष्टियां भी हैं। एक पहली है चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं। तो मंगल कहाँ? आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो मंगल की जो दृष्टि रहेगी, एक तो हो गई आपके छठे भाव पर, जो कि रोग रिपो ऋण का घर है, जो कि शत्रुओं का भी है, कंपटीशन का भी है। तो एजुकेशन के मामले में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी अच्छा है। आप मेहनत करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। एक आपके नवम भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी और एक 10वें भाव पर, यानी करियर को भी प्रभावित करेगी, भाग्य भाव को भी प्रभावित करेगी। तो धार्मिक रूप से भी आपके इस समय ट्रेवल हो सकते हैं। आपके लिए ट्रेवल का योग बनेगा। छोटी लंबी यात्राएं इस दौरान आपकी काफ़ी ज़्यादा बनने वाली हैं। कब तक? अब ये दिसंबर और 16 जनवरी 2026 तक ट्रैवल का काफ़ी योग बनेगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखिए, मेहनत करने से ही चीज़ें बदलेंगी भी, क्योंकि जब भी धनु राशि में मंगल जाते हैं, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी एक पापी ग्रह हैं, अग्नि तत्व के हैं, तो ये क्या करते हैं कि एफर्ट बहुत अधिक करवाते हैं। और मंगल जो धनु राशि वो दिखाती है कि बस धनुष लेकर खड़े हैं, कर्म भूमि है आपके सामने, तो आपको सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट फिर उसको आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यही चीजें रहेंगी। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। दूसरा, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। यह आपके साहस को और मानसिक संतुलन दोनों को बढ़ाने का काम करेगा। हनुमान चालीसा आप अपने हिसाब से 1 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार पढ़ सकते हैं, तो बहुत उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।